हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, 12th क्लास की जो हम बुक पढ़ रहे थे रेनबो, उसके हम 6 लेसन पढ़ चुके हैं और 7वें लेसन की भी एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। 7th लेसन है हमारे पास इंडिगो, नील। ठीक है, महात्मा गांधी की जीवनी से संबंधित है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जगह पे जाते हैं और चंपारण से किस प्रकार वो अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो राजेंद्र शुक्ला के साथ जब वो चंपारण गए और उन्होंने किस प्रकार से वहाँ पर सभी वकीलों से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने सभी जगह से जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी लेने के बाद, देखिए लास्ट में यहाँ तक करा चुका हूँ आपको। हाँ, ये पैसेज चल रहा था लास्ट में। ठीक है, कि गांधी डिड नॉट लीव, उनको आदेश मिल गया कि वो बिहार को छोड़कर चले जाएं, लेकिन जब गांधी जी नहीं छोड़कर गए, ठीक है, और मोतिहारी में ही रहकर वो, ठीक है, मोतिहारी में रहकर उन्होंने एक मकान को अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहीं से वो अपनी सारी गतिविधि करने लगे। तो देखिए, यहाँ से लगभग वो उनको एक खबर मिली कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो वो एक हाथी की पीठ पर बैठकर उसके पास जाने लगे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरियर्स। वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें जो पुलिस अधीक्षक का जो मैसेंजर था, संदेशवाहक, वो रास्ते में ही उसे रोक लिया और उसे वापस जाने को कह दिया। Gandhi complied. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately. गांधी ने मना कर दिया, गांधी complied, गांधी ने मना कर दिया, अवज्ञा कर दी, तो वो गांधी जी को drove Gandhi home, मैसेंजर drove Gandhi home, मैसेंजर था वो गांधी को घर लेके गया, where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately, जहाँ पर उसे एक आधिकारिक नोटिस थमा दिया गया चंपारण से जल्दी चले जाने का। गांधी साइंड ए रिसिप्ट, गांधी ने उस नोटिस की रसीद पर साइन किया। एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, और उस पर यह भी लिख दिया कि मैं आज्ञा का उल्लंघन करूंगा। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, इसके परिणाम स्वरूप गांधी को अगले दिन कोर्ट में हाजिर होने के आदेश मिल गए। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी सोए नहीं, जगे हुए रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने गांधी जी ने टेलीग्राफ कर दिया राजेंद्र प्रसाद जी को, टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कि तुम बिहार से अच्छे इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली दोस्तों को लेकर, मतलब वकील वगैरह को लेकर आप आ जाओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने अपने आश्रम में इंस्ट्रक्शन भेज दिए, निर्देश भेज दिए। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, जो वहाँ का मुखिया था उसे पूरी रिपोर्ट उसने वायर्ड मतलब तार कर दिया, भेज दिया वहाँ पे पत्र के रूप में, कि मान लीजिए यदि मैं जेल में चला जाता हूँ तो किस प्रकार से आश्रम को चलाना है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, अगली सुबह जो मोतिहारी था, जो टाउन था, कस्बा, वो पूरा किसानों से ब्लैक मतलब भर गया था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी का साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड नहीं जानते थे कि गांधी साउथ अफ्रीका भी रहकर आए थे, किस प्रकार से पढ़ाई की थी। ठीक है, दे हैड मेरली हेयर्ड दैट ए महात्मा वो वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, वो सिर्फ इतना जानते थे कि एक महात्मा है जो उनकी सहायता करना चाहता है, एंड वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, और अधिकारियों के साथ किसी समस्या में फंस गया है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, उनका हजारों की संख्या में जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, जो हजारों की संख्या में जो शानदार स्पॉन्टेनियस जो उनका प्रदर्शन था, वो अराउंड द कोर्ट हाउस के चारों तरफ, वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, वो उनकी
आज़ादी की शुरुआत थी फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, वो भी अंग्रेज़ों के भय से आज़ाद हो रहे थे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, फेल्ट पावरलेस, उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, बिना गांधी की सहायता के। अगर गांधी उनका साथ नहीं देते तो वो बहुत असहाय हो गए थे अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी। ही हेल्प्ड दैम रेगुलेट द क्राउड, मतलब उनसे भीड़ काबू में नहीं आ रही थी, फिर गांधी जी ने भीड़ को काबू करने में उनकी मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत ही पोलाइट, विनम्र और बहुत ही दोस्ताना व्यवहार करने, मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. He was giving them concrete proof, वो उनको एक ठोस सबूत दे रहे थे कि उनका जो माइट hitherto dreaded, उनकी जो माइट है, उनकी जो शक्ति है, hitherto dreaded मतलब जो अब तक डरा रही थी और विरोधहीन, जिसका कोई विरोध नहीं करता था, ठीक है, अनक्वेश्चनड, जिस पे कोई सवाल नहीं उठाता था, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, उसको भारतीय लोगों के द्वारा कभी भी चैलेंज किया जा सकता था, चुनौती दी जा सकती थी। द गवर्नमेंट वाज बेफल्ड, जो सरकार थी वो बौखला गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर था, जो मामले को आगे बढ़ा रहा था, जो वकील था, ठीक है, सरकारी वकील, उसने जज से आग्रह किया कि सुनवाई को पोस्टपोन कर दो, ट्रायल को पोस्टपोन कर दो, आगे बढ़ा दो, स्थगित कर दो। अपैरेंटली द अथॉरिटीज विश टू बी कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अपैरेंटली स्पष्ट था, क्योंकि जो अधिकारी थे, द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि जो अधिकारी थे वो अपने से उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने देरी करने का विरोध किया कि जो भी है फैसला आप आज ही दीजिए। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने अपने आप को गिल्टी महसूस कराते हुए अपने आप, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक कथन बोला, ठीक है। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कर्तव्य की अवहेलना करने में, किसी कार्य में वो अगर मतलब कर्तव्य के विरोधाभास में शामिल थे, कानून तोड़ा था उन्होंने। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, कि वो एक कानून तोड़ने वाले के रूप में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे, अपनी इमेज स्थापित नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ वो राष्ट्रीय सेवा और मानवीय सेवा, ह्यूमैनिटेरियन करना चाहते थे, ठीक है। फॉर विच ही हैड कम, इसलिए वो यहाँ पर आए थे, भाई मानव सेवा के लिए तो वो यहाँ पर आए थे, और आज्ञा का उल्लंघन किया था सरकार का, तो ये उन्होंने अवज्ञा की थी, आज्ञा का उल्लंघन किया था कोर्ट का, तो वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे। ही डिसग्रेस्ड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने वहाँ से चले जाने का जो आदेश था उसकी अवज्ञा की थी। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, वो किसी लॉफुल अथॉरिटी मतलब किसी अधिकारियों से सम्मान पाने के लिए नहीं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, जबकि हमारे अस्तित्व की जो ओबीडियंस मतलब हम अपने आप को अपना जो अस्तित्व है उसको और भी बड़ी जो कानून की जो अंतरात्मा है, ठीक है, लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, अंतरात्मा की जो आवाज़ थी उसको सुनकर मतलब अपने आप को वो वहाँ पर एक अस्तित्व महसूस कराना चाहते थे कि हम दूसरे के अधीन रहकर, इसका मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उन्होंने उनकी अवज्ञा का उल्लंघन किया था। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने सज़ा की मांग की कि मुझे सज़ा दी जाए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour रेसेस एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 minutes। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, मजिस्ट्रेट जो था, जज था, उसने ये घोषणा की कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour
रेसेज एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। उसने कहा कि वो 120 मिनट के बाद, मतलब 2 घंटे के बाद, रेसेज मतलब 2 घंटे की छुट्टी के बाद वो अपना फैसला सुनाएगा। और गांधी से फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, गांधी से कहा कि उस 120 मिनट के लिए आप बेल ले लीजिए, जमानत ले लीजिए। गांधी रिफ्यूज, लेकिन गांधी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यदि एक बार आप जमानत लेते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, तभी जमानत मिलती है। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज था उसने उसे बिना जमानत के ही छोड़ दिया 120 मिनट, 2 घंटे तक। ठीक है। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जब कोर्ट दोबारा से कोर्ट आयोजित किया गया तो जज ने कहा कि वो कुछ दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। Meanwhile he allowed गांधी to remain at liberty. इसका मतलब उन्होंने गांधी जी को आज़ाद रहने की अनुमति दे दी थी। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहर उल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। बिहार से मौलाना हजर उल हक, राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स, जो प्रतिष्ठित जो वकील थे, वो आ गए थे। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से बातचीत की, वार्तालाप किया। What would they do if he was sentenced to prison? कि वो क्या करेंगे अगर उन्हें जेल भेज दिया जाता है, अगर गांधी जी जेल चले गए तो उन्हें क्या करना है, गांधी ने पूछा। Why the senior lawyer replied they had come to advise and help him. तो जो दूसरा एक सीनियर लॉयर था उसने जवाब दिया कि वो उसकी सहायता करने के लिए या उससे सलाह देने के लिए आए थे। If he went to jail there would be nobody to advise and they would go home. और अगर वही जेल चले जाएंगे तो सलाह देने के लिए कोई नहीं रहेगा, इसलिए वो सब अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, गांधी ने पूछा कि इसका मतलब जो बटाईदारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स withdrew टू कंसल्ट, जो लॉयर्स थे वो कंसल्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए बाहर चले गए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने उनकी जो कंसल्टेशन हुई, उनकी जो बातचीत हुई, उसका अपशॉट मतलब उसका मुख्य भाग कुछ बताया आकर। दे थॉट अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर एंड येट वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स इफ दे on the other hand being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. तब राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया आकर कि उनके बीच जो बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा दे थॉट अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स, उन्होंने सोचा कि उन सब में से दैट गांधी वाज टोटली स्ट्रेंजर, कि गांधी जो था वो बिल्कुल एक अनजान व्यक्ति था। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, और फिर भी वो किसानों के कल्याण के लिए जेल जाने को तैयार था। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरी तरफ जो अन्य वकील थे ना सिर्फ वो बगल के जिलों के रहने वाले थे, पास के जिलों के, बट आल्सो दोज हु क्लेम टू बी सर्व्ड दीज पीजेंट्स, जबकि ये वो लोग थे जो किसानों की सहायता करने का दावा करते थे। शुड गो होम, क्या वो घर चले जाना चाहिए उन्हें। इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन, ये एक बहुत ही शर्मनाक निर्णय होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, इसी के साथ मतलब इसी के दौरान वो गांधी के पास गए, इसी क्रम में आगे। एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, और उन्होंने बताया कि अगर आप जेल चले जाते हैं तो हम भी आपके पीछे जेल आने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने एक्सक्लेम किया, वहीं पर घोषणा कर दी थी द बैटल ऑफ चंपारण वाज वॉन हैज़ वॉन, कि चंपारण का जो युद्ध है वो जीता जा चुका है। देन ही टुक ए पैन ऑफ
sorry, a pen, a piece of paper, and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा लिया, उस पर ग्रुप बनाए, दो दो के पेयर बनाए कि सबसे पहले किस हिसाब से अगर आपको अरेस्ट होना है, अगर आप भी जेल आते हो तो किस हिसाब से सर्वप्रथम, उसके बाद किस किस को जेल आना है. Several days later, Gandhi received a written communication from a magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. काफ़ी दिनों बाद गांधी जी को एक पत्र प्राप्त हुआ, रिटन कम्युनिकेशन लिखित में, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, जज से, न्यायाधीश से, इन्फॉर्मिंग हिम, उसे ये सूचना देते हुए, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि जो उपराज्यपाल है, ऑफ प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, उसने इस केस को समाप्त करने का आदेश दिया है, बंद करने का, कि इस केस को वहीं की वहीं समाप्त कर दो. सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड, जो सविनय अवज्ञा का जो आंदोलन था, हैड ट्रियम्फ्ड, वो जीता जा चुका था. द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई थी. गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स. गांधी एंड द लॉयर्स, अब जो गांधी जी और अन्य जो वकील थे, नाउ प्रोसीडेड, अब उन्होंने आगे प्रोसीड करना शुरू कर दिया, आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी, टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स. जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनकी जो पीड़ा थी उसके बारे में एक फार फ्लंग इंक्वायरी, एक लंबी जांच करना शुरू कर दिया. डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, 10,000 लोगों की, कम से कम किसानों की जो राय थी वो उन्होंने लिखी. एंड नोट्स मेड ऑन देयर एविडेंसेस, और उनके सबूतों के आधार पर उन्होंने नोट्स बनाए नीचे. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सभी कागज इकट्ठा किए गए. द वॉल एरिया थ्रोव्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. जो पूरा वहाँ का जो क्षेत्र था वो वाज थ्रोव्ड, वो कांप गया था, विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो जांच करता थे उनकी एक्टिविटी से, उनकी प्रक्रिया से, गतिविधि से. एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनके वीमेंट प्रोटेस्ट, उनका उग्र एक तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि ये जांच क्यों हो रही है. इन जून गांधी वाज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर. जून में गांधी को बुलाया गया, समन किया गया, जो उपराज्यपाल एडवर्ड गेट थे उनके द्वारा. बिफोर इवेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. जाने से पहले उन्होंने अपनी जो लीडिंग एसोसिएट थे, मतलब जो अपने प्रतिनिधि थे, उनसे बातचीत की, उनको बताया कि यदि वो वापस नहीं आते हैं तो उन्हें किस प्रकार से प्लान को पूरा करना है. Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी ने 4 बहुत ही प्रभावशाली या प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबी इंटरव्यू दिए, 4 मुलाकात की लेफ्टिनेंट गवर्नर से. वो एज रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन. अंत में उसने क्या किया कि जो इंडिगो शेयरक्रॉपर्स थे उनकी सिचुएशन की इंक्वायरी करने के लिए, जो नील के बटाईदार थे, उनकी परिस्थिति को जानने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बुलाया. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स. उस कमीशन में कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी अधिकारी थे, एंड गांधी, और गांधी जी भी थे. एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, सोल मतलब इकलौता, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, किसानों का इकलौता एक प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी थे.
गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. गांधी लगातार 7 महीने तक अनइंटरप्टेड अबाधित रूप से चंपारण में रुके और उसके बाद भी छोटी छोटी कई यात्राएं उन्होंने चंपारण की. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. एक ऐसी यात्रा जो बिल्कुल सामान्य रूप से एक अनलेटर्ड पीजेंट की फ्रेंडशिप, मतलब एक अनपढ़ किसान की दोस्ती, राजकुमार शुक्ला की दोस्ती में गांधी जी वहाँ पर चले गए थे और विद एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट इन फ्यू डेज, और ये सोचकर सॉरी कि ये यात्रा कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी. ऑक्यूपेड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, इसने लगभग गांधी जी का जीवन का लगभग 1 साल ले लिया था. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. जो अधिकारी थे, आयोग था, उसने असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. उन्होंने जो बड़े बड़े प्लांटर्स थे, जो जमींदार थे, उनके खिलाफ बड़े बड़े सबूत इकट्ठा किए. ठीक है. एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स. और जब उन्होंने ये सब देखा तो वो रिफंड देने के लिए तैयार हो गए कि हाँ, गांधी जी रिफंड मांग रहे हैं, पैसा वापस मांग रहे हैं किसान, वो सही है. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. लेकिन उन्होंने गांधी जी से पूछा कि उन्हें कितना पैसा वापस देना चाहिए, क्या पूरा, आधा या और भी कम. दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसाइडफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. उन्होंने सोचा था कि गांधी पूरा पैसा मांगेगा जो उन्होंने इलीगली, गैर तरीके से, गैर सरकारी तरीके से, ठीक है, या फिर डिसाइडफुली या चालाकी से धोखा देकर उनसे लूट लिया था, छोटे जमींदारों से. उन्होंने सोचा गांधी पूरा पैसा वापस मांगेगा. ही आस्क्ड ओनली फॉर 50%, लेकिन गांधी ने सिर्फ आधा पैसा, 50% हिस्सा मांगा. देयर ही सीम्ड एडामेंट, राइट्स रेवरेंड J.S. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. जो रेवरेंड J.S. Hodge हैं, एक ब्रिटिश मिशनरी, अंग्रेज़ों के एक धर्म प्रचारक हैं, वो उन्होंने लिखा कि गांधी जी ने जब 50% मांगा, देयर ही सीम्ड एडामेंट, तो वो उस पर बहुत ही दृढ़ दिखाई दे रहे थे कि 50% तो लेंगे ही लेंगे. तो ये क्या था, एक ब्रिटिश का एक मिशनरी था, धर्म प्रचारक था, वो ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिसने इस पूरी घटना को बहुत ही नज़दीकी से देखा था. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड ऑफ द एक्सटेंट ऑफ 25%. ये सोचते हुए कि गांधी उन्हें, उनकी बात को नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने 25% वापस देने का प्रस्ताव उसके सामने रखा. एंड टू हिज अमेजमेंट, और उनकी आश्चर्य के लिए, उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, गांधी जी उनके शब्दों को मान लिया. 50%, 25% मान लिया. थस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से उन्होंने जो डेडलॉक लगा हुआ था, जो एक गतिरोध लगा हुआ था कि वापस पैसे नहीं मिलते थे, वो एक प्रकार से उन्होंने तोड़ दिया था. पैसे मिलना वापस शुरू हो गए. दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन. ये जो सेटलमेंट था, या जो उन्होंने उनके साथ जो समझौता किया था, ये आयोग ने स्वीकार कर लिया. अडॉप्टेड अनएनिमसली, अनएनिमसली मतलब थोड़ा सा बेमन से, उनका मन नहीं था. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी ने बाद में एक्सप्लेन किया कि पैसे की जो
अमाउंट था वो हमारे लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखता था। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने पैसे का हिस्सा वापस देने से अपने आप को सरेंडर कर दिया था, मजबूर हो गए थे, वापस देने की बात स्वीकार कर ली थी। एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज होता है गर्व या घमंड, और इनके साथ ही उनका कुछ घमंड भी कम हो गया था। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. इसलिए as far as the peasants were concerned, जितना कि peasants को, किसानों को पता था या याद था, ठीक है, जितना किसानों को पता था, the planters had behaved as lords above the law, कि जो जमींदार थे अब तक नियमों पर उनके अपने नियम बनाते थे, एक राजा की तरह उन पर राज करते थे, भगवान की तरह। नाउ द पीजेंट्स saw that he had rights and defenders. अब किसानों को ये पता चल गया था कि उनके अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं, और उनके डिफेंडर, उनके लिए लड़ने वाले भी हैं। ही लर्न कोरेज, उन्होंने कोरेज मतलब साहस करना सीख लिया था। ठीक है भाई। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, ये जो घटना थी उसने गांधी की पोजीशन को, गांधी की स्थिति को सही सिद्ध किया था, जस्टिफाई किया था। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स, कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो अंग्रेज जमींदार थे, उन्होंने अपने अपने जो एस्टेट्स थे, जो जगह थी, उनको छोड़ दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो कि वापस किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो नील की बटाईदारी थी वो खत्म हो गई थी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी ने कभी भी अपने आप को बड़े बड़े इकोनॉमिकल, जो आर्थिक या पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक क्षेत्रों से नहीं जोड़ा। ही saw the cultural and social backwardness in the चंपारण विलेज, उन्होंने चंपारण के गांवों में जो कल्चरल एंड सोशल जो बैकवर्डनेस थी, मतलब जो पिछड़ापन था सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से, उसको देखा। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इसके लिए तुरंत रूप से कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड टू टीचर्स, उन्होंने कुछ टीचर्स से अपील की, शिक्षकों को वहाँ पे पढ़ाने की अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन वो हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दो यंग डिसिपल, जो मतलब दो युवा व्यक्ति थे जिन्होंने अभी अभी कुछ समय से गांधी जी को एक डिसिपल के रूप में ज्वाइन किया था, उनके एक शिष्य के रूप में या अनुयायी के रूप में आ गए थे। और उनकी पत्नियां, उन्होंने वॉलंटियर्ड फॉर देयर वर्क, स्वेच्छा से ये काम करने की इच्छा जताई। सेवरल मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, बहुत सारे लोग और भी मुंबई, पूना से और अन्य जगह से भी आ गए। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, गांधी का जो सबसे छोटा बेटा था देवदास, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी, गांधी जी का छोटा बेटा और मिसेस गांधी मतलब गांधी जी की पत्नी भी आश्रम से आ गए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कस्तूरबा गांधी थी जो गांधी जी की पत्नी, वो आश्रम के नियम, सेल्फ क्लीनलीनेस मतलब खुद की सफाई के ऊपर या साफ सफाई के ऊपर उनको सिखाती थी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ की जो स्वास्थ्य जो स्थिति थी वो भी बहुत ज़्यादा मिजरेबल, दयनीय थी। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, गांधी जी ने एक डॉक्टर को अपनी स्वैच्छिक सेवाएं देने के लिए 6 महीने के लिए बुला लिया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, वहाँ पर 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी, कास्ट्रोइल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, जिनमें अरंडी का तेल, कुनैन की गोली और सल्फर ऑइंटमेंट एक ट्यूब के रूप में दी जाती थी। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कास्ट्रोइल, किसी व्यक्ति जिसके जीभ पर दाने हो रहे हों उन्हें कास्ट्रोइल की डोज दी जाती थी।
एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कास्ट्रोइल, कोई व्यक्ति को अगर मलेरिया था तो उसे कुनैन और कास्ट्रोइल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन एरप्शंस, यदि किसी व्यक्ति को स्किन का रोग है, चर्म रोग है, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्ट्रोइल, तो उसे ट्यूब और कास्ट्रोइल दी जाती थी। गांधी नोटेड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, गांधी ने वहाँ औरतों के कपड़ों की जो दयनीय स्थिति थी उसको भी नोटिस किया। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू दैम अबाउट, उन्होंने कस्तूरबा से इसके बारे में बात करने को बोला। वन वुमेन टू कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हायर फॉर क्लोथ्स, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। तो एक औरत, जब उन्होंने बात की तो एक औरत ने कस्तूरबा गांधी को अपनी झोपड़ी में ले जाकर दिखाया कि देखो मेरे पास कपड़े रखने के लिए ना कोई अलमारी है, ना कोई बक्सा है, और जो एकमात्र साड़ी मैंने पहनी है वही मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, चंपारण में लंबे समय तक जब वो रहे तब भी उन्होंने दूर से आश्रम पर पूरी दृष्टि रखी है। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो लगातार रूप से मेल भेजते रहे, निर्देश देते रहे और फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में कि जो वाणिज्यिक रूप से कोई समस्या तो नहीं है उसके बारे में भी पूछते रहे, आर्थिक रूप से। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट it was time to fill in the old latrine trench and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। एक बार उन्होंने ये भी लिखा कि अब समय हो चुका है कि आप जो पुराने जो शौचालय के जो गड्ढे हैं, लैट्रिन ट्रेंच है, उनको भर दो और नए गड्ढे खोद लो, अदरवाइज जो पुराने गड्ढे हैं उनसे बदबू आना शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण का जो एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ था, घुमाव था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, जो मैंने किया वो बहुत ही सामान्य चीज़ थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अंग्रेज मुझे मेरे ही देश में आके आदेशित नहीं कर सकते, मैं उनका आदेश नहीं मानूंगा। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। लेकिन चंपारण जो था, चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, वो उसने अभी बचाव के रूप में अपने आप खुद से कार्य करना शुरू नहीं किया था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। ये जो चंपारण था ये इतना निराश हो गया था कि ये अपने आप से स्वयं पुअर पीजेंट्स जो किसान थे उनकी समस्या से बाहर आने के लिए प्रयत्न करने की कोशिश ही नहीं करता था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का एक टिपिकल पैटर्न, एक आदर्श तरीका था, एक सबसे अच्छा तरीका था। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions। उनकी जो राजनीति थी वो डे टू डे चीज़ों से मिली हुई थी, गूंथना, इंटरट्वाइंड मतलब जो दैनिक प्रैक्टिकल थी, एक तरीके से हवा में बात नहीं करते थे, वो जो दैनिक जीवन था उससे रिलेटेड उनकी सारी गतिविधियां होती थी। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings। उनकी जो लॉयल्टी थी, ठीक है, मतलब वो बाधाओं के प्रति वफादार नहीं थे, वो मानव जीवन के प्रति वफादार थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन विच कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड थस मेक इंडिया फ्री। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो सब कुछ गांधी ने किया उसमें उनका एक ही उद्देश्य था कि वो एक ऐसा भारतीय व्यक्ति पैदा करना चाहते थे, मतलब भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और भारत को स्वतंत्र कर सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट
who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island. जब गांधी फिजी आइसलैंड फिजी द्वीप पर जाने लगे तो चंपारण में एक चार्ल्स फ्रीवर एंड्रूज इंग्लिश पैसिफिस्ट, अंग्रेजों का एक शांति दूत था जो कि गांधी जी का डिवोटेड फॉलोवर हो गया था, समर्पित, एक गांधी जी का समर्पित फॉलोअर, अनुयायी बन गया था और वो गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आया। गांधी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। जब वो जा रहा था फिजी आइसलैंड पर तब तो गांधी जी के जो लॉयर्स थे उन्होंने सोचा कि एक अच्छा रहे कि यदि एंड्रू उनके साथ चंपारण में ही रुक जाए। एंड्रू वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड। एंड्रू भी खुश था, एंड्रू की भी यही इच्छा थी, वो रुकना चाहता था। इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी सहमत हो। बट गांधी वाज वीमेंटली अपोज, लेकिन गांधी ने बड़े उग्र तरीके से नाराज होकर उस चीज़ का विरोध किया। He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side." उन्होंने लॉयर्स को बताया कि तुम्हें क्या लगता है कि इस असमान जो लड़ाई है, समता की लड़ाई नहीं, असमानता की लड़ाई है, इसमें तुम क्या सोचते हो कि एक अंग्रेज अधिकारी अगर हमारे पास हो तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे हृदय की कमजोरी को दिखाता है। द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। समस्या अगर आपकी है तो आपको युद्ध जीतने के लिए रिलाई अपॉन योर सेल्फ, आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। तुम्हें मिस्टर एंड्रूज में एक प्रोप मतलब एक संभावना नहीं ढूंढनी चाहिए, एक साधन नहीं ढूंढना चाहिए कि वो एक इंग्लिशमैन है, एक अंग्रेज है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad commented, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson of self-reliance. राजेंद्र प्रसाद इस बात को बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने हमारे माइंड को रीड कर लिया था कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हमारे पास अब कोई आंसर नहीं था, और इस तरीके से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का भी पाठ पढ़ाया था। सेल्फ-रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदारों की सहायता, वर ऑल बाउंड टुगेदर, वो सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ठीक है भाई, लेसन कंप्लीट आपका। किस प्रकार से गांधी जी का चंपारण एपिसोड किस प्रकार से रहा था, ठीक है, लुईस फिशर के द्वारा लेसन लिखा गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 2 रेड पेन से और ऊपर देखो पेंसिल से, हाँ, टिक मार्क भी किया हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बाकी मैं PDF आपको कम्प्लीटली प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।